नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ शुभम मिश्रा जी खड़े हुए हैं। तो आज इनसे कुछ राम मंदिर अयोध्या के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो शुभम जी, सबसे पहले आप राम का क्या मतलब होता है वो हमें आज बताइए। देखिए, सबसे पहले तो लोगों की उम्मीद चैनल के माध्यम से जितने भी देवतुल्य जनता मुझे देख रहे हैं, आज 22 जनवरी रामलला के उद्घाटन समारोह के अवसर पे मैं सभी को नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। और आपने एक विकास जी एक सवाल किया कि राम शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, राम शब्द का मतलब ये है कि रा से राष्ट्र, मोह से मंगल, जिससे राष्ट्र का मंगल हो वो राम है। उस शब्द का मतलब है राम। समझ रहे हैं? जिससे राष्ट्र का मंगल हो उस शब्द का नाम है राम। एक सवाल और था हमारा कि रामायण हमें क्या सिखाती है। देखिए, रामायण हमें जीवन शैली सिखाती है कि हमें ज़िंदगी को किस प्रकार से जीना चाहिए। जिस प्रकार से देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, देश के लिए संविधान ज़रूरी है, उस तरह जीवन के लिए रामायण ज़रूरी है। देश के लिए अगर संविधान ज़रूरी है, तो जीवन के लिए रामायण ज़रूरी है, क्योंकि रामायण हमें सिखाती है एक पिता का पुत्र से क्या संबंध होता है और पुत्र का पिता से क्या संबंध होता है, एक भाई का छोटे भाई से क्या संबंध होता है, एक माता का पुत्र से क्या संबंध होता है, एक राजा का जनता से क्या संबंध होता है। और मतलब रामायण हमारी ज़िंदगी की जीवन शैली का सार है। हमें जीवन जीना सिखाती है रामायण। हमें समाज में किस प्रकार से हमें जीना चाहिए और घर में कैसे जीना चाहिए। पिता पुत्र का रिश्ता बताती है, भाई बंधु का रिश्ता बताती है, माता पुत्र का रिश्ता बताती है, और हमारे परिवार को, समाज को और हमारे कुल को किस प्रकार से हमें ऊपर लेके जाना है, और अपने माता पिता गुरु इन सभी का मान सम्मान किस प्रकार से बढ़ाना है, ये रामायण सिखाती है। अच्छा, मिश्रा जी, एक सवाल और था हमारा। अभी तेज प्रताप यादव का कहना था कि उनके सपने में राम जी आए थे। तो वो कह रहे थे कि राम जी ने मुझसे कहा है कि हम 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रहे हैं, हमारा कहीं और का प्रोग्राम है। तो आप इसके बारे में क्या कहना ये चाहेंगे। सर, मैं एक बात बताता हूँ। ऐसी बातें कौन करता है? ऐसी बातें दानव प्रवृत्ति के लोग करते हैं, मानव प्रवृत्ति के लोग नहीं, दानव प्रवृत्ति के लोग करते हैं, जिनके अंदर दैविक गुण नहीं हो सकता, उनके अंदर दानवी गुण है। क्योंकि देखिए, रामायण जो है ना, वो राम किसी के, देखिए, अब मैं तेज प्रताप की बात करता हूँ। ये तेज प्रताप वही तेज प्रताप यादव हैं जो कहते हैं, अगर बिहार में मतलब चुनाव होता है तो कहते हैं कि कृष्ण जी हमारे सपने में आए थे और कृष्ण जी बोले थे कि बिहार में तुम्हारी सरकार बनने वाली है और किसी की सरकार नहीं बनेगी। आज राम मंदिर का उद्घाटन है, इनको जाना चाहिए, इनको निमंत्रण मिला, आमंत्रण मिला, बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। लेकिन ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि मतलब बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं, राम जी 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आ रहे, राम जी का कहीं और का प्रोग्राम है, राम जी कहीं और जा रहे हैं। और ये तो इनका आडंबर है, ये बहाना है कि राम काज में किसी प्रकार से विघ्न डालना। देखिए सर, मैं बता दूं, एक नेता एक नेता, एक कलाकार किसी एक जाति, एक पार्टी, एक धर्म का नहीं होता। वो हर जाति, हर पार्टी, हर धर्म का होता है। इसलिए उनको, वो पर्यावरण मंत्री हैं, डिप्टी सीएम के भाई हैं, उनको शब्दों का चयन करना चाहिए, भाषाओं का मर्यादा रखना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे बोले हुए शब्द को समाज किस प्रकार से लेगी। ठीक है? अब उन्होंने जो ये बात बोला, क्या ये सनातनी हिंदू जितने भी हैं, जितने भी मतलब सनातन धर्म से प्यार करते हैं, क्या हिंदू भाई उनको वोट नहीं देते, तेज प्रताप यादव जी को? ऐसे वो पर्यावरण मंत्री हैं? क्या हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला उन्होंने वचन नहीं बोला? अरे राम जी क्या गुड्डा-गुड़िया का खेल बना दिया क्या आप लोगों ने? कि मतलब वो गुड्डा-गुड़िया का खेल है कि आप जब चाहो कृष्ण जी को सपने में ले आओ अपनी सरकार बनाने के लिए, कृष्ण जी को सपने में ले आओ। आप राम जी का अपमान कर दो, बीजेपी वालों का अपमान के चक्कर में राम जी का ही अपमान कर दो। अरे कम से कम इंसान से नहीं, कम से कम भगवान से तो डरो। और जिसको भगवान का डर नहीं है, भय बिन प्रीत न होए गोस्वामी, बिना भय की प्रीति नहीं होती। इसीलिए ये नास्तिक हैं और ये नास्तिक वाली बातें करते हैं। इसलिए इनकी सरकार 2025 में पूर्णतः मुझे लग रहा है, अगर यही हरकत रहा तो साफ हो जाएगा। क्यों? किसी एक धर्म को, एक मजहब का आप मैं देखिए, किसी भी धर्म का विकास जी, मैं किसी धर्म का मैं नीचा नहीं दिखाता हूँ। ठीक है, किसी के खुदा, किसी के भगवान जो हैं, वो देखिए, मैं किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाता, लेकिन मैं अपने धर्म को नीचा होते हुए देख भी नहीं सकता। ठीक है? अगर उनके परवरदिगार हैं, तो राम भी हैं। अगर आप परवरदिगार का सम्मान करते हो, तो प्रभु श्री राम का भी सम्मान करो। अगर परवरदिगार के सम्मान में कुछ अच्छे वचन निकालते हो, तो भगवान राम के सम्मान में भी कुछ अच्छे वचन निकालो।
किसी एक समुदाय को आप मतलब खुश करते हो और किसी एक समुदाय को आप नाखुश करते हो, तो आप एक सकुशल नेता नहीं हो। आप एक सकुशल मतलब राजनेता नहीं बन सकते। आपका आज नहीं तो कल पतन होना निश्चित है। और मैं बताऊँ रामायण क्या सिखाती है? रामायण राजतंत्र सिखाती है महाराज। रामायण हमें सिखाती है कि राजा का क्या नेतृत्व होता है, राजा का क्या धर्म होता है, राजा का क्या कर्तव्य होता है। रामायण हमें ये सिखाती है। तेज प्रताप यादव जी और तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी और ये नीतीश कुमार जी, बिहार में जितने नेता हैं, एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, चिराग पासवान हो गए और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हो गए, और अभी नए-नए मतलब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूँगा, मुख्यमंत्री बिहार का मैं बनूँगा या सांसद मैं बनूँगा। उन सभी को बता दूँ जितने भी हैं, पहले आप रामायण सीखो, संविधान के साथ-साथ रामायण पढ़ो, क्योंकि रामायण हमें ये बताती है कि राजा का धर्म, एक कर्तव्य एक होता है कि राजा बनने से पहले धरातल पे जाए, उन मूलभूत सुविधा देखे कि हमारी जो जनता है उनको किस प्रकार की समस्या है, क्या तकलीफ है और उनको क्या कष्ट है, उनके कष्ट को जाने और जानने के बाद जैसे वो राजा बने, पहले उनके कष्ट का निर्वहन करें, उनको दुःख दूर करें, धरातल की सच्चाई को जानें। रामायण हमें ये सिखाती है। राम जी वो आप पूछे कि रामायण हमें क्या सिखाती है? रामायण हमें ये सिखाती है कि राम जी जब राजा बने, राजा बनने के पश्चात पूरे भारत में घूमे और भारत में घूम-घूम के दबे, कुचले, शोषित, वंचित नीचे से नीचे स्तर पे गए और जा कर के धरातल की सच्चाई जानी कि हमारी जनता, हमारे जो लोग हैं, उनको किस प्रकार की समस्या, क्या तकलीफ है। क्योंकि मैं राजा बनने के बाद सबसे पहले उनका तकलीफ दूर करूँगा, ना कि मैं मंदिर के मठाधीशों की तरह बैठ करके उनके टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करूँगा, उनके टैक्स के पैसे से फार्म हाउस लूँगा, फॉर्च्यूनर लूँगा, गाड़ी लूँगा, बीएमडब्ल्यू लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा। तो राम जी ने एक एक मैसेज दिया कि राजा बनने से पहले आप धरातल पे जाइए, घूम-घूम के भ्रमण करिए। राम जी ने पूरे भारत में घूमा था। मैं कह रहा हूँ, एक मुखिया बनता है तो अपने नगर में घूम ले, एक सांसद बनता है तो अपने राज्य में घूम ले, एक मुख्यमंत्री बनता है तो वो पूरे राज्य को एक बार देखे, सर्वे करवाए कि कितना लोग तकलीफ में हैं, तब जाके वो राजा बने, नहीं तो राजा बनने का अधिकार नहीं है आपको, मैं बता दूँ। और रामायण हमें ये ज्ञान देती है कि हमें समाज में अगर कोई कहते हैं कि कोई अगर बीमार है, दुखी है, तो उसका उपचार करा दीजिए। अगर कोई भूखा है, तो उसको खाना खिला दीजिए। अगर कोई बेटी शादी करने योग्य है, उसके पास उसके माता-पिता सक्षम हैं, तो अगर आप सक्षम हैं, तो आप उसको अपने जेब से पैसा लगा के शादी-ब्याह करवा दीजिए। रामायण हमें सिखाती है, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, परोपकार सरस धर्म नहीं दूजा। मतलब रामायण कहती है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई पूजा नहीं होता, कोई पाठ नहीं होता। एक लाइन है, भजन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक भजन इस प्रकार से है कि कहीं देख दुखिया अगर तू दुखी है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। वाह, वाह! मज़ा आ गया आपके भजन में। नहीं, कहने का मज़ा देखिए, मज़ा एक अलग चीज़ है, लेकिन ये सीरियस है। मेरे को देखिए आँखों में मैं भावुक हो रहा हूँ। क्यों भावुक हो रहा हूँ कि 500 साल की तपस्या पूर्ण हो रही है, 500 साल के बाद गर्भगृह में रामलला आ रहे हैं और आज पूरे देश में पूरा राममय हो रखा है। हर जगह जिधर जाइए जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, भंडारे कराए जा रहे हैं, कीर्तन कराया जा रहा है। ये राम जी की जीत नहीं, ये संपूर्ण सनातनी हिंदुओं की जीत है और इतना हर्ष उल्लास का दिन है आज कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं भावुक हो रहा हूँ, मैं बोल नहीं सकता। बाकी अच्छा अच्छा शुभम जी, एक क्वेश्चन और था। अपने जो पप्पू यादव जी हैं, वो कहते हैं कि राम हमारे एजेंडे में ही नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, एक बात बताता हूँ। पप्पू यादव जी तो एक तो सांसद हैं और ऊपर से सांसद को किस प्रकार की भाषा शैली होनी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए। राम एजेंडे में नहीं है, उन्होंने जब बोला तो हमें यूँ लगा उनके बाप एजेंडे में नहीं है, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मैं बता दूं कि ये वही लोग होते हैं सर, जो अपने बाप को बाप ना बुला के पड़ोसी को बाप बुलाते हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया वो किसी गैर धर्म का क्या सम्मान करेगा। आप बताइए। पर मैंने भी देखा था, एक पप्पू यादव जी का वीडियो था, वो कहते राम हमारे एजेंडे में नहीं है, हम राम मंदिर हमारे दिल में है, हम अयोध्या नहीं जाएंगे। और चलिए ठीक है, मैं माना आपने ये बात बोला, मैं माना, लेकिन आप ये
दोगले वाली राजनीति क्यों करते हो साहब? आप मस्जिद में जाते हो, कहते हो हफ़ीज़ को जिस दिन अपना आत्मसात कर लेंगे, अल्लाह को जिस दिन आप अपना लेंगे, उस दिन पूरी दुनिया इस्लाम कबूल कर लेगी। आप पूरी दुनिया को इस्लाम कबूल करवाते हो और एक साइड कहते हो कि राम हमारे एजेंडे में नहीं है। ये किस प्रकार की नीति है? इस पे ये तो दोगले दोगले वाली नीति है सर। आखिरी सवाल और था आपसे कि अभी ये जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? इसके बारे में कोई आपके खास विचार, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, राम मंदिर, राम शब्द लेने से जन्म-जन्म का दुःख दूर हो जाता है, ठीक है? कहा गया है राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहूँ जो जान निहारा। वाह! राम जी को सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या प्रिय है? प्रेम, प्रेम प्रिय है और ये हर कोई नहीं जान सकता, ये वही जान सकता है जो राम जी के विचारधाराओं पे चलता हो, रामायण को पढ़ता हो और समाज में दबे कुचले शोषित वंचित हर किसी से प्रेम करता हो, जीव-जंतु इत्यादि सभी से और सबके हित में बात करता हो। तो वही जान सकता है कि राम जी को क्या प्रिय है। ये पप्पू यादव जी ने जो बोला राम जी हमारे एजेंडे में नहीं है, राम मंदिर हम नहीं जाएँगे, ये नास्तिक लोगों का पहचान है कि इनकी इनकी वाणी, इनके संस्कार का कहीं न कहीं परिचय देती है और जो अपने माता-पिता के सगे नहीं हुए भाई हो, वो कभी किसी के सगे नहीं होते। मैं मुस्लिम धर्म से कहना चाहता हूँ कि अगर ये आपके आगे जाते हैं, तो ये आपके आगे ढोंग करते हैं, आपकी टोपी लगा के आपके उस खुदा का, उस परवरदिगार का, उस अल्लाह का बदनाम उनको बदनाम करते हैं। उनको भी राजनीतिक मुद्दा बना के उनके ऊपर भी वोट बैंकिंग करते हैं। जब ये अपने राम के सगे नहीं हुए, तो ये किसी के सगे नहीं हो सकते। आपको यहीं से सीखना है और समझना है और जब ये आपके दरवाजे पे आए, तो इनको लात मार के इनकी औकात दिखाने का काम करें और आज आज 22 जनवरी है, रामलला का उद्घाटन भव्य ज़ोर-शोर से हो रहा है। पूरी दुनिया में देखिए भंडारा बट रहा है, हर जगह चहल-पहल है, गीत, ढोल, नगाड़े बज रहे हैं, पूरा अयोध्या राममय है, पूरा भगवा लहर रहा है और आज राम जी साक्षात विराजमान हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा अपने घर में दीपक जलाइए, लड़ी लगाइए, रामायण पाठ करिए, नाचिए, पड़ाका फोड़िए, एकदम हर्ष उल्लास मनाइए क्योंकि राम के नेतृत्व में अगर राज्य में कार्य होता है, तो वो राम जी तो एक गिलहरी को भी न्याय देते हैं प्रभु। राम जी आज आए हैं, तो अब मुझे पूर्णतः विश्वास है कि अयोध्या के साथ-साथ हमारे बिहार का भी विकास होगा। बिहार में भी अच्छी शिक्षा, अच्छा रोज़गार, अच्छा स्वास्थ्य होगा और एक 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यादव जी, बात ये है कि देखिए, ये लोग कहते हैं कि अभी एमके स्टालिन के सुपुत्र हैं, उदयनिधि स्टालिन उन्होंने उन्होंने बोला था कि बिहारी जो होते हैं, वो मतलब टॉयलेट साफ करते हैं। अच्छा, हाँ, उन्होंने बोला था बिहारी टॉयलेट साफ करते हैं विदेश में और इनकी कोई औकात नहीं होती। तो मैं पूछना चाहता हूँ, बिहारी टॉयलेट साफ करता है, उसको ऐसा किसने बनाया? किसने उसको इस हाल पे लाया? ये बिहार के नेता जातीय जनगणना करवाते हैं ना, एक बार जातीय जनगणना छोड़ कर के कितने मज़दूर हैं और मजबूर लोग अपना गाँव, घर, जिला, जवार, कस्बा छोड़ के बाहर प्रदेश में कमाने जाते हैं। एक बार मज़दूरों का जनगणना करवाइए, तुम्हारी नेताओं जात और औकात टेबल पे आ जाएगी। तब पता चलेगा तुमने बिहार में कितना रोज़गार दिया, कितना शिक्षा दिया, कितना अच्छा स्वास्थ्य दिया। बाकी मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। चलिए ठीक है मिश्रा जी, तो ये हमारे शुभम मिश्रा के विचार थे जो इन्होंने बताए और आप लोगों के क्या विचार हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय